नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आप मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। वो राज्यसभा में कांग्रेस दल के नेता हैं। चूँकि अब की 2019 में लोकसभा का चुनाव हारने के बाद उनको कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में भेजा और अपने दल का नेता बना दिया। नहीं तो पहले वो हमारे लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता हुआ करते थे। 84 वर्षीय खड़गे साहब, अब कल्पना कीजिए साहब, 84 वर्षीय बुजुर्ग नेता। और हमारे समाज में बुजुर्गों को वैसे भी सम्मान की नज़र से देखा जाता है, और क्यों न देखा जाए। हम उनसे अपेक्षाएं करते हैं अनुशासन की, मर्यादाओं की, और जो भी वो कहते हैं उसमें एक संतुलन बनाए रखने की। मगर हो ये रहा है कि एक कांग्रेसी नेता जब भी कोई चुनाव आता है तो वे इस कदर बौखला जाते हैं कि वो किसी चीज़ का भान नहीं रख पाते हैं। और जब उनके सामने चुनौती के रूप में यदि नरेंद्र मोदी हो तो वो अपना आपा पूरी तरह से खो बैठते हैं। और ये हर चुनाव में देखा जा रहा है। राज्य की विधानसभाओं के चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, जो भी चुनाव हो, ये लोग अपने आप को अपशब्द कहने से रोक नहीं पाते हैं। और मेरी नज़र में इसकी मात्र वजह यही है कि ये जनता के लिए कुछ नहीं करना चाहते, जनता के बीच जाकर मेहनत नहीं करना चाहते। वो केवल मोदी जी को गाली देकर, लोगों को उकसाकर अपने लिए वोट मांगने की मानसिकता बना चुके हैं। और यही कारण है कि बार बार ये गलतियां कर रहे हैं। तो मैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को इसलिए याद कर रहा हूँ कि खड़गे साहब ने जब गुजरात के विधानसभा के चुनाव चल रहे थे और वहाँ जब लोग मोदी जी की लोकप्रियता देखी, जनता के बीच उनकी पैठ देखी, तो ये अपना आपा खो बैठे थे और उन्होंने मोदी जी को रावण कह दिया था। ये गुजरात विधानसभा के समय का किस्सा है। और अब कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। तो यहाँ खड़गे साहब ने मोदी जी को जहरीला सांप कह दिया। और आपको एक बात बताना चाहूँगा कि भाई, ये जो गांधी परिवार है ना, इस गांधी परिवार को जब कोई मोदी जी को गाली देता है, कोई कांग्रेसी नेता, तो सुनते हैं उन्हें बड़ी खुशी होती है। और वो गाली इसलिए देता है वो नेता कि भाई उसे गांधी परिवार की चाटुकारिता करनी है, उसे गांधी परिवार के करीब जाना है। और लगभग सभी नेता करते हैं ऐसे। और ये गाली देने के सिलसिले का नतीजा ये हो चुका है कि आज मोदी जी को 100 तरह की गालियाँ दी जा चुकी है। करीब करीब वो फहरिस्त 100 के करीब पहुंचने जा रही है। बाकायदा जो मीडिया सेल के प्रभारी हैं अमित मालविया ने एक लिस्ट तक जारी कर दी है कि कब कैसी गाली मोदी जी को दी गई है। वो वायरल हो रही है बाकायदा। तो अब सोचिए साहब, क्या हुआ कि ये हमारे खड़गे साहब ने एक चुनाव सभा में मोदी जी को जहरीला सांप कह दिया। मगर साहब वो एक ही घंटे में कांप गए। उनको लगा कि मेरा भी हश्र कहीं राहुल गांधी जी जैसा ना हो जाए। और उन्होंने तुरंत माफ़ी मांग ली और उस पर लीपापोती करने के लिए कह दिया कि भाई, मैंने ये जो जहरीला सांप कहा है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लिए कहा है। ये विचारधारा ही ऐसी है, एक सांप की तरह है। जो भी इसके करीब जाएगा वो सांप उनको डस लेगा।
तो दोस्तों इसे कहते हैं भय। उसी कर्नाटक में 2019 में राहुल गांधी जी ने मोदी जमात को चोर कहा था और उसका ही अंजाम वो भुगत रहे हैं। आज वो अपनी सदस्यता भी गंवा चुके हैं लोकसभा की, अपना बंगला भी गंवा चुके हैं और स्थितियां इस कदर बिगड़ गई है कि गुजरात हाई कोर्ट के जिस जज को उनकी अपील पर सुनवाई करनी थी, उस जज ने अपना नाम ही वापस ले लिया। कानूनी पेचीदगियां भी बढ़ती जा रही है। तो ये जैसे ही राहुल बाबा का अंजाम उनकी आंखों के सामने आया, उनको लगा हमारे खड़गे साहब को यदि कहीं यही आलम मेरे साथ हो गया और यही मेरी भी नौबत हुई कि कहीं मुझे अपनी राज्यसभा की सदस्यता न गंवानी पड़ जाए, बंगला न खोना पड़ जाए, तो उन्होंने तुरंत माफ़ी मांग ली। और इसके अलावा भी उनके अंदर एक डर और था कि जब जब मोदी जी को गाली दी गई है चुनावी सभाओं में, चुनाव प्रचार के दौरान, उस गाली का जो नतीजा निकला है वो भारतीय जनता पार्टी की जीत के रूप में निकला है। जबकि कांग्रेस को इस बार पूरी उम्मीद थी, जो थोड़े से सर्वे आ रहे थे या ओपिनियन पोल आ रहे थे, उन ओपिनियन पोल में कांग्रेस के लिए अनुकूल बताया जा रहा था, स्थितियां अनुकूल बताई जा रही थी। मगर जैसे ही कांग्रेस जनों के समझ में आया तो हो न हो उनके कान में ये बात कही गई खड़गे साहब को, अरे भैया जल्दी से जल्दी माफ़ी मांगो, नहीं तो जिस चुनाव को लेकर हमने इतने उम्मीदें बांध रखी है वो चुनाव हारने की स्थिति में आ जाएंगे हम, और ये तय है साहब, ये मान कर चलिए। खड़गे साहब ने घोर अनर्थ कर लिया है ये कहकर कि मोदी जी जहरीला सांप है। और मोदी जी जब इस तरह का कोई प्रहार होता है तो उस प्रहार को जनता की सहानुभूति में बदलने में बहुत ही माहिर है, बहुत ही कुशल है, और जनता का भी स्वाभाविक रूप से उनके साथ लगाव भी हो जाता है तुरंत। और आपको ये लगाव देखने को मिलेगा चुनाव नतीजों में कि पता चला कि जो बाजी जीत रही थी कांग्रेस, उस बाजी को वो हार गई। तो दोस्तों आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।